नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिलियम टिग्रिनम। तो आज हम देखेंगे कि लिलियम टिग्रिनम के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैसे उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिलियम टिग, जिसका कॉमन नेम है वो टाइगर लिली है, फैमिली लिलियेसी है जो कि वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। जो पार्ट यूज किया जाता है फ्रेश स्टॉक्स, लीव्स एंड फ्लावर, और थर्मल रिलेशन इसका हॉट है। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ही स्पेसिफिक मेंटल सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने हैं। टॉर्मेंटेड अबाउट सॉल्वेशंस विद ओवेरियन यूटेराइन कंप्लेंट्स एंड कंसोलेशन एग्रावेट। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ओवेरियन यूटेराइन, क्योंकि इसका स्पेयर ऑफ एक्शन ही पेल्विक ऑर्गन है और फीमेल रेमेडीज़ है, फीमेल भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ओवेरियन और यूटेराइन कंप्लेंट के साथ टॉर्मेंटेड अबाउट सॉल्वेशन, टॉर्मेंटेड मतलब कि सताया हुआ, पीड़ित, मानसिक और शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इस बीमारी से, तो वो चाहता है कि अब इसे मुक्ति कैसे मिलेगी। सो टॉर्मेंटेड अबाउट सॉल्वेशन, इसे हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं कि एक तो फिजिकली ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेंट के साथ ये चाहता है कि इस बीमारी से मुक्ति दिला दीजिए डॉक्टर साहब, इस बीमारी से मैं कैसे मुक्त होंगे। या फिर ये भी हो सकता है, अगर हम इसको आध्यात्मिक वे से जाएँ तो हो सकता है टॉर्मेंटेड अबाउट सॉल्वेशन, सब जीवन क्या है, जीवन में मुक्ति होनी चाहिए, जीवन कैसे मुक्त होगा, ये सब चीज़ें वो बात कर सकता है या कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन कंप्लेंट के साथ जब टॉर्मेंटेड होता है और उसे कोई समझाता है या तकलीफ़ में होता है और उसे समझाता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, लाइक नेट्रम्यूर। कंसोलेशन एग्रावेशन, अगर कंसोलेशन एमिलियोरेशन होता है तो वो पल्सेटिला होती। तो यहाँ पे कंसोलेशन एग्रावेशन विद टॉर्मेंटेड अबाउट सॉल्वेशन विद ओवेरियन यूट्राइन कंप्लेंट्स। अगर हम आगे और सिम्टम्स की बात करेंगे तो वाइल्ड क्रेजी फीलिंग एंड वर्टेक्स एंड कन्फ्यूज्ड आइडियाज़। आगे देखते हैं। प्रफंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो डिप्रेस्ड फील करता है और इतना ज़्यादा परेशान होता है कि बात बात पे रोने लगता है। टीमेड है, फियरफुल एंड वीप्स मच और इनडिफरेंट अबाउट व्हाट इज़ बीइंग डन फॉर हर। मतलब उससे कोई मतलब नहीं कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। मतलब इसको ऐसा समझिए कि पेशेंट के मेंटल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो एक तो डिप्रेशन में है और मुक्ति कैसे होगी, उसका इलाज करवाया जा रहा है नहीं करवाया जा रहा है, वो उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो परेशान है, बस रो रहा है, डर रहा है और रोना बंद ही नहीं करता है या रोक ही नहीं पाता है। अगर हम आगे बात करें तो एंजियस अबाउट द डिजीज़, जैसे टॉर्मेंटेड वहाँ पे अबाउट साल्वेशन है, यहाँ पे लिखा एंजियस अबाउट द डिजीज़, चिंतित रहता है हमेशा बीमारी को लेके अपनी, और फियर द सिम्टम्स इंडिकेट ऑर्गेनिक अफेक्शन, और खुद ही समझने लगता है कि ये जो सिम्टम्स है ना किसी बड़े बीमारी के सिम्टम्स हैं, मार्क्ड इन बोथ सेक्सेस। सो एंजियस अबाउट द डिजीज, फियर द सिम्टम्स इंडिकेट एन ऑर्गेनिक अफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो डिस्पोज टू कर्स, स्ट्राइक, टू थिंक ऑब्सेंस थिंग्स, ऑल्टरनेट विद यूटेराइन इरिटेशन। यूटेराइन इरिटेशन के साथ ऑल्टरनेट विथ डिस्पोज टू कर्स एंड स्ट्राइक्स, जो कि हम एनाकार्डियम और लेक्सी में देखते हैं। अगर हम आगे बात करें, लिस्टलेस, इट कैन नॉट सीट स्टिल, रेस्टलेस येट डजंट वांट टू वॉक, मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस द सेक्सुअल डिजायर। लिस्टलेस है, कोई काम नहीं है, फिर भी रेस्टलेस है। ये डजंट वांट टू वॉक, मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर, हाई सेक्सुअल डिजायर होती है तो उसे रिप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने आप को बिजी रखता है। अगर हम आगे इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे तो लिखा हुआ है डिज़ायर टू डू समथिंग, जैसा कि वहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर को रिप्रेस करने के लिए कुछ करता रहता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ डिज़ायर टू डू समथिंग, बट कैसे करता है, इन हरीड मैनर, इट हैज़ नो एम्बिशन, एमलेस, हरीड मोशंस। जैसा कि अर्जेंटम में लिखा हुआ है, यहाँ पे एमलेस हरीडनेस है, कोई एम्बिशन भी, कोई उत्साह नहीं किसी काम को करने का, ना ही कोई लक्ष्य है किसी काम को करने का, बस करना है। तो हरीड मैनर, अब हो सकता है ये उस सिम्टम से रिलेटेड, तो टू रिप्रेस द सेक्सुअल डिज़ायर, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को रिप्रेस करने के लिए भी हो सकता है, उस तरह की चीज़ें वो करता है। अगर अगला सिम्टम्स देखेंगे तो लिखा हुआ फियर बीइंग अलोन, इंसैनिटी, हार्ट डिजीज, फियर सीज इनक्यूरेबल। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर होता है, इंसैनिटी, पागल ना हो जाए उससे होता है, हार्ट डिजीज से भी डर लगता है इसको, और फियर क्या है, फियर सीज इनक्यूरेबल सम इम्पेंडिंग कैलामिटीज और डिजीज़। मतलब यहाँ पे पेशेंट में इतना डर है कि वो अकेला रहने से भी डरता है, बीमारी से भी डरता है, स्पेशली हार्ट डिजीज से, और पागलपन, कहीं वो पागल ना हो जाए, खुद ही बोलता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। एंड फियर सीज इनक्यूरेबल एंड सम इम्पेंडिंग कैलामिटी, ये डर है तो इस डर के साथ क्या लगने लगता है उसको कि कहीं कोई मुझे बड़ी बीमारी या कोई
आपदा ना आ जाए मेरे ऊपर, किसी भी तरह की हो सकता है, अगर ये डिजीज़ को लेके भी हो सकता है या फिर फाइनेंशियल या फिर फैमिली को लेके भी कोई ऐसा लगता है उसको कि सम इम्पेंडिंग कैलामिटीज़ और डिजीज़। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो प्रिंसिपली लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड होती है, कैन नॉट वॉक इन अनइवन ग्राउंड्स एंड पेन इन स्पॉट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग लाइक कैलीबाइक्रोम। पेन विच इज कवर्ड बाय टिप ऑफ फिंगर तो कैलीबाइक्रोम है, और पेन इन स्मॉल स्पॉट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग है तो वो है लिलियम टी में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स इसमें लिखे हुए हैं, वो है हेडेक एंड मेंटल एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन यूटेराइन इरिटेशन और डिस्प्लेसमेंट। पेल्विक की यूट्रस की अगर कोई सी भी बीमारी है उसके साथ अगर मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, जो कि मेंटल सिम्टम्स आगे पढ़ के आ रहे हैं, तो अब वो लिलियम टिक होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एंड इरिटेबल हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन के साथ हार्ट सिम्टम्स भी आएंगे। अगर हम इसके बियरिंग डाउन सेंसेशन की बात करेंगे तो अगला जो सिम्टम्स है वो है बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमन एंड पेल्विस। एब्डोमन एंड पेल्विस में बियरिंग डाउन सेंसेशन आती है एज दो ऑल आर्गन वुड escape, as though all organ would keep aggravating supporting vulva with hands। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ पाल्पिटेशन। अब देखिए मैं एक बहुत मिस्टेक क्या कहना चाहिए कि मिस प्रिंटिंग कह लें लिखी हुई है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ एग्रावेटिंग साइन के साथ एग्रावेटिंग सपोर्ट वल्वा विद द हैंड्स। मैंने एलन की 3 से 4-5 बुकों में देखा है जो कि अलग अलग टाइम पे पब्लिश हुई है, सभी में सेम साइन के साथ दिया हुआ है, पर बोरिक ने लिखा हुआ है कि पेशेंट है डिज़ायर टू सपोर्ट द वल्वा विद द हैंड्स, और एस के दुबे ने अपने मटीरियल में लिखा हुआ है कि रिलीव सपोर्टिंग वल्वा विद द हैंड्स। बियरिंग डाउन सेंसेशन में रिलीव लिखा हुआ है एस के दुबे और बोरिक ने। बट अगर हम एलन की बात करें तो एलन की जो मैंने डिफरेंट पब्लिशर की बुक है और 3-4 बुकों से मैंने कंसल्ट किया, वहाँ पे एग्रावेटिंग साइन के साथ ही दिया हुआ है। अगर हम इसी बियरिंग डाउन सेंसेशन को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं सीपिया से और म्यूरेक्स से, तो जो सीपिया में जो लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं कि सीपिया में क्या लिखा हुआ है। तो जो सीपिया में लिखा हुआ प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, प्रेशर एंड बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस। यहाँ पे एब्डोमेन पेल्विस से बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, ऑल्दो ऑल ऑर्गन वुड एस्केप। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, मस्ट क्रॉस लिम्स टाइटली और सिट क्लोज एंड टू प्रिवेंट इट। तो यहाँ पे प्रोलेप्स से बियरिंग डाउन सेंसेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो क्रॉस लिम करके बैठ जाती है विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम आगे बात करेंगे तो अगर म्यूरेक्स की बात करें तो बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट, मस्ट सिट डाउन एंड क्रॉस लिम टू रिलीव प्रेशर। बट यहाँ पे म्यूरेक्स में जो और सीपिया में जो क्लिनिकल डिफरेंस है वो है बट नो सेक्शुअल डिज़ायर इन सीपिया एंड म्यूरेक्स हैविंग अ सेक्शुअल डिज़ायर विद प्रोलेप्स। अगर हम इसका आगे सिम्टम्स की बात करेंगे तो मेंसेस अर्ली स्कैंटी डार्क ऑफेंसिव फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, सीज टू फ्लो व्हेन सी सीज टू वॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लिखा हुआ है, अर्ली स्कैंटी एंड डार्क ऑफेंसिव फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, सीज टू फ्लो व्हेन सीज टू वॉक, जो कि कॉस्टिका में लिखा हुआ, ऑन लाइंग डाउन क्रियोजन एंड मैक्टार में लिखा। अगर हम वीक एंड अगले सिम्टम्स की बात करें तो ये है वीक एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ ओवरीज। वीक एंड एटोनिक कंडीशन, देखिए वीक एंड एटोनिक कंडीशन यूट्रस तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे वीक एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ ओवरीज लिखा हुआ है। यूट्रस एंड पेल्विक टिश्यू रिजल्टिंग इन एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, सब इन्वोल्यूशन, हेलोनेसियन सीपीएम जो हम पढ़ के हैं, स्लो रिकवरी आफ्टर लेबर, नियरली ऑलवेज विथ कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी। तो क्या लिखा हुआ, वीक एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ ओवरीज। और एटोनिक कंडीशन क्या होगी कि ओवरीज सही से हार्मोन्स नहीं निकाल पा रही है, ओव्यूलेशन ना हो रहा है। अगर हम यूट्रस की कंडीशन देखेंगे एटोनिक तो यहाँ पे प्रोलैप्स मिल सकता है हमको। अगर पेल्विस टिश्यूज़ की देखेंगे तो प्रोलैप्स उसी वजह से मिल रहा है, रिजल्टिंग इन एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन एंड सिपुलेशन हमें मिल सकता है। नियरली ऑलवेज विथ कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रॉम इनएक्टिविटी, सभी के साथ यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। जबकि हम पिछले सिम्टम्स में क्या देख के आए हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ या बेरिंग डाउन सेंसेशन के साथ यहाँ पे पाल्पिटेशन मिलता है, जबकि सीपिया में ऑपरेशन ऑफ ब्रीद मिलता है बेरिंग डाउन सेंसेशन के साथ। अगर हम आगे सिम्टम्स की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स की, हम हार्ट की बात करें क्योंकि हार्ट का बहुत जगह जिक्र हुआ है, सो यहाँ पे लिखा हुआ सेंसेशन एज इफ हार्ट वॉज ग्रास्प्ड इन द वाइस, जैसा कि कैक्टस में भी लिखा हुआ, ऐसा लगता है कि हार्ट को ग्रास्प कर लिया गया वाइस के द्वारा।
वाइज बताऊंगा क्या होता है। एज ए ब्लड हैड ऑल गॉन टू द हार्ट, फील्स फुल टू बस्टिंग, इनएबिलिटी टू वॉक इरेक्ट, इनएबिलिटी टू वॉक इरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पल्सेशन ओवर होल बॉडी एंड फुल डिस्टेंडेड फीलिंग एज ए ब्लड वुड बस्ट थ्रू द वेसल्स, ऐसा लगता है उसको पल्सेशन होल बॉडी में होता है, लगता है कि ब्लड वेसल से निकल जाएगा, बस्ट हो जाएगा थ्रू द ब्लड वेसल्स। अगर हार्ट बीट की देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टेकिकार्डिया वाले सिम्टम्स मिल रहे हैं 150 टू 170 बीट पर मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने के साथ टेकिकार्डिया मिल रहा है। पाल्पिटेशन, फ्लटरिंग, फेंट, हर्रीड, एंजियस सेंसेशन अबाउट अपेक्स, sharp pain in left chest, awakes at night, irregular pulse, extremities cold and covered with cold sweat, aggravation after eating, lying down on either side। ये CVS के बहुत स्पेसिफिक है, इसमें आप एट्रियल फ्लटर के लिए देख सकते हैं या ऐसी कोई सी भी बीमारी जिसमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए देख सकते हैं, SVT के लिए देख सकते हैं, क्योंकि 150-170 बीट पर मिनट आ रही है विथ फ्लटरिंग, फेंट, हरीड, एंजियस सेंसेशन अबाउट अपेक, sharp pain in left chest, awakes at night, irregular pulse, extremities cold and covered with cold sweat। देखिए यहाँ पे क्या है, टेकिकार्डिया के साथ कोल्ड स्वेटिंग हो रही है। यहाँ पे कब हो रही है, खाना खाने के बाद, लाइंग डाउन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड लेटने से। अगर लेफ्ट साइड लेटने से ही अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो लेकेसिस होगी। अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करेंगे तो GI सिम्टम, GI में लिखा कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू डेफिकेट एंड यूरिनेट, मोशन और पेशाब के लिए कांस्टेंट डिज़ायर बनी रहती है प्रोलेप्स के साथ। और फ्रॉम प्रेशर इन रेक्टम, अगर डेफिकेट नहीं कर पाता तो प्रेशर बना रहता है, रेक्टम में कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। फ्रिक्वेंट अर्जिंग इफ़ डिज़ायर इज़ नॉट अटेंडेड टू, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कांस्टेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रिक्वेंट अर्जिंग, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इफ़ डिज़ायर इज़ नॉट अटेंडेड टू, सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन चेस्ट, अगर इफ डिज़ायर इज नॉट अटेंडेड टू, सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन चेस्ट, अगर पेशाब की डिज़ायर हो रही है और अगर वो नहीं जा पा रहा है या नहीं जाता है तो उसे कंजेशन फील होता है चेस्ट में। अगर रिलेशन की बात करें तो अगैरिकस, कैक्टस, सेमिसिफ्यूगा, हेलोनियास, म्यूरेक्स, नेट्रमफॉस, प्लेटिना, सीपियन, स्पाइजिला और टेरेंटुला इसके कंपैरिजन में दिया गया है। जो हमने म्यूरेक्स और सीपिया के कंपैरिजन को देख लिया है, कैक्टस में सेंसेशन एज ए ग्रास्प्ड इन द वाइज, हेलोनियास और म्यूरेक्स को भी देख के आए हम। तो देखा दोस्तों आपने लिलियम टिक केसेस को क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, खासकर हार्ट और फीमेल जेनाइटेलिया को लेके, और मेंटल्स भी इसके स्पेसिफिक हैं। टॉर्मेंटेड अबाउट साल्वेशन, इसको हम डिफरेंट सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ये सिम्टम्स याद है तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा आपको मुझे बताइए, और देखते रहिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।